हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इसके पहले वाली क्लास में एक छोटा सा डेफिनेशन छूटा हुआ था, उसको कंप्लीट करेंगे पहले, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे। ठीक है, तो उसमें मैंने एक कंक्लूजन निकाला था। वो क्या था आपका? यह वैक्यूम मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पर? वैक्यूम में, अपॉन यह मीडियम। क्या आपने लिखा हुआ था? 1/4 ये वैक्यूम के लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यह मीडियम में क्या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था? 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यह वैक्यूम। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर 2 पॉइंट चार्जेस आपके वैक्यूम में रखे गए हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? अपॉन यह मीडियम। ये आपका आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर देखो 1 बचेगा आपका, 1/ε0 अपॉन 1/ε। अब ये वैल्यू आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, यह वैक्यूम अपॉन यह मीडियम। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी अपसाइलन, ये ऊपर ट्रांसफर होगा अपॉन अपसाइलन 0। ठीक है, तो ये अपसाइलन अपॉन अपसाइलन 0 एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब हमने बोला था अपसाइलन 0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12। ठीक है, और उससे कहीं ज्यादा आपका ये होगा, ये मीडियम की परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी को हम लोग जो ये क्वांटिटी आएगी, इन दोनों का रेशियो जो आएगा एक यूनिट लेस होगा, क्योंकि इसकी यूनिट जो होगी वही इसकी भी यूनिट होगी। तो आप ये कहेंगे यही आपका क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और उसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ये कहेंगे, हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, यह वैक्यूम मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम में, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में जो आएगा आपका ε/ε0, जिसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? K, और ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो डेफिनेशन में आप क्या कह सकते हैं? क्या होगा आपका? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपका? तो किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है, वही रिलेटिव परमिटिविटी या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो डेफिनेशन कैसे देंगे? द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है ना, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना? फिर से बात समझ लीजिए, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो कल मैंने इसको बताया था, यहां तक आपका ये डेफिनेशन हो गया था। तो इसके नीचे जस्ट आप लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो हेडिंग तो पहले ही हो गया आपका, इसके जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे? आइए लिखें, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी, the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space, is called, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और
relative permittivity is called dielectric constant or relative permittivity। इसके बाद आपका जो लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बीएससी 1 में आपने बीएससी 1 में ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ा था, ठीक है ना यार। 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या बोलते थे आप, किसी भी बॉडी के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें किसी अदर बॉडी को ले जाने पर अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करता है तो उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। हम किसी भी बॉडी की बात कर रहे हैं और किसी भी बॉडी में जैसे आप अर्थ ले लेते हैं, अर्थ क्या है एक बॉडी मान लेते हैं, तो उस अर्थ में अगर हम इस बॉडी अर्थ के चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस बनेगा जिसमें किसी दूसरे बॉडी को अगर आप रिलीज करेंगे छोड़ेंगे तो वो अर्थ उसको क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आया? तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है ये वाली बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है आपके पास, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास किसी दूसरे चार्ज को अगर हम लेके जाएं, किसी दूसरे चार्ज को अगर लेके जाएं तो वो चार्ज क्या करेगा, मतलब ये चार्ज क्या करेगा, उस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मींस अगर हम निगेटिव चार्ज को इसके पास लेके जाएं तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा उसको, अगर हम पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके जाएं तो रिपेल करेगा आपका। तो इसका क्या मतलब है, क्या हर जगह उस चार्ज को ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? मतलब हर जगह का मतलब अगर हम बहुत दूर कर दें उसको तो क्या कहेंगे हम लोग, ये चार्ज उसको ना तो अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस बन रहा है या एक ऐसा रीजन बन रहा है, एक ऐसा क्षेत्र बन रहा है जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को अगर हम लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करेगा। क्या बोला मैंने कि ये आपके पास एक चार्ज था, हमने प्लस चार्ज लिया हुआ है। ये प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये चार्ज को रिलीज किया होगा। जैसे आपका सोडियम एटम होता है तो सोडियम एटम अगर इलेक्ट्रॉन को देता है, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो मैंने क्या कहा, इसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन बनेगा, हर जगह नहीं, बहुत दूर तक नहीं जाएगा, तो एक ऐसा रीजन बनेगा जिसमें किसी अदर चार्ज को अगर आप लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। उसी रीजन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, द रीजन, ठीक है ना, द रीजन अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या अराउंड अ चार्ज इन विच या विद इन विच एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी, अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच यानी उस रीजन के अंदर एनी अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस, एनी अदर चार्ज पार्टिकल मतलब आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। किसका एक्सपीरियंस करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने, एक बार फिर से समझिए, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच एनी अदर चार्ज पार्टिकल, एनी अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड द आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की
यहां पे अगर हम प्लस चार्ज की बात करते हैं अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके चारों तरफ वो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम लोग इसका वैल्यू जो होता है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो होगी उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये ई क्या है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका अपना एक डायरेक्शन होगा। तो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो आपका रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर आपका ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका रेडियली इनवर्ड होगा। रेडियली का मतलब है कि आपका बिल्कुल आपका इसके सेंटर से बाहर होगा, ठीक है ना। तो रेडियली इनवर्ड आपका नेगेटिव चार्ज के लिए, रेडियली आउटवर्ड आपका किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना। तो इसका हम लोग डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग करेंगे आप लोग, द रीजन around a charged body within which, मतलब उस रीजन के अंदर, within which any other charge experience electric force is called electric field, इसमें छोटा सा एक फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस चार्ज होगा तो कैसा फिगर बनेगा आपका, माइनस चार्ज के लिए ये रेडियली इनवर्ट होगा, ये छोटा सा फिगर आप ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है आपका, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और आपका इनवर्ड होगा, ठीक है ना, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे आप वीडियो को पॉज करके। लिखेंगे the electric field is radially outward from positive charge and radially inward टूवर्ड्स की तरफ, ठीक है ना, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। मींस अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था कि इसके चारों तरफ एक रीजन बनेगा जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लेके जाएंगे, तो वो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो अब इस रीजन में जैसे मान लिया कि यहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो हर जगह अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो आपका इस रीजन में आपका डिफरेंट पॉइंट पर वो डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसकी वैल्यू जो होगी उसी वैल्यू को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर? यानी इसका मैग्नीट्यूड ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो हेडिंग इसके बाद हम लोग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है आपका, तो इसके चारों तरफ एक रीजन होगा, ठीक है ना? उस रीजन में आपका हमने बोला था कि डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है ना? और जितनी होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है? तो अब मान लेते हैं कि आपका क्या है, ये एक रीजन है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, इससे बाहर आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है? तो हमको अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर अगर आपको इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। इस पॉइंट पर क्या करेंगे हम लोग, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या बोला मैंने, फिर समझिए, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस पॉइंट पर बताना है, ये पॉइंट आपका P, ठीक है? तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पर आप हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे? और वो टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, +Q होना चाहिए, और टेस्ट चार्ज का सिंबल Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर से समझो मैंने क्या बोला, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को किसी पॉइंट पर फाइंड करना है, मालूम करना है, तो उस पॉइंट पर हमको एक टेस्ट चार्ज रखना है, और टेस्ट चार्ज का जो सिंबल होता है वो Q0 होता है, और ये हमेशा प्लस लिया जाता है। इसका रीजन हम आपको बता देंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं इसका रीजन बता दूंगा कि ये +Q लिया जाता है, +Q लिया, माइनस नहीं लिया जाता है, ये हमेशा याद रखना, इसको प्लस लिया जाता है। तो क्या बोला मैंने कि किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, ठीक है ना? तो अब आप ये बताओ, यहां से यहां तक की कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है? तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कंफर्म है, ठीक है ना? ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्सन फोर्स किसने निकाला था, किसने निकाला था, कूलम्ब ने निकाला था। तो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, उसी को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, समझ में? तो अब हम क्या कहेंगे, ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस टेस्ट चार्ज पर जितना, ये टेस्ट चार्ज यूनिट होता है आपका, यूनिट मतलब इसकी वैल्यू 1 कूलम्ब होगी, या 1 मिली कूलम्ब होगी, या 1 माइक्रो कूलम्ब होगा, जो भी होगा 1 होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा वही फोर्स ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी। क्या बोला मैंने, फाइनली आप फिर समझ जाइए कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज पर, ठीक है ना, पॉजिटिवली यूनिट टेस्ट चार्ज मैंने बोला, ठीक है ना, जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा वही फोर्स ही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल की इंटेंसिटी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फोर्स ही हमारा इंटेंसिटी बढ़ेगा, अपॉन कितना हो जाएगा आपका Q0 प्लस Q0। तो क्या बोला आपने, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, फिर सुनो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड,
inside the electric field is called the electric field intensity. क्लियर हुआ आपका? क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, जैसे आपने इस पॉइंट पर निकाला, ये पॉइंट यहां हो सकता था, यहां हो सकता था। एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका सिंबल क्या होता है? E, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? E इक्वल्स टू F अपॉन प्लस Q नॉट। ठीक है ना? तो हेडिंग कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखेंगे इसमें द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव, द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a positive unit test charge, a positive unit test charge electric force experienced by a positive unit test charge कहां पर? at any point, at any point inside the electric field, inside the electric field is called intensity of electric field, is called intensity of electric field। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। देखिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। लाइन चेंज करके लिखेंगे कैपिटल ई इक्वल्स टू एफ ई अपॉन प्लस क्यू नॉट। कैपिटल ई इक्वल्स टू एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन प्लस क्यू नॉट। ठीक है? तो ये आपका, आप बताइए, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, मैंने पहली क्लास में बताया था। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि दो फिजिकल क्वांटिटी में अगर एक आपका स्केलर है और एक वेक्टर है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा। तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना? जिसका डायरेक्शन, मतलब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा जिसका। अच्छा, ये किसकी वजह से वेक्टर हुआ? इस फोर्स की वजह से वेक्टर हुआ। ये वेक्टर किसकी वजह से हुआ? इस फोर्स की वजह से। तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स है तो इधर ही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फिगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, तो ये आपने लिखा होगा, नीचे लिख दीजिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर quantity, it is a vector quantity whose direction is along the direction of, किसके along होगा? is along the direction of electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताइए? न्यूटन पर कूलम होगा। तो सब लिख लीजिए इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना? न्यूटन पर कूलम। देखिए अगर कोई टॉपिक या कोई वर्ड अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो आप कमेंट में बताइए जरूर, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है? तो जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम करता है उसको आप लिख करके भेजिए, हम आपको उस टॉपिक को अगली क्लास में क्लियर ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है? दैट्स ऑल।